हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एआई के बारे में। एआई हमारी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में एंड प्रोफेशनल लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालता है, आज कंप्लीट हम उसके बारे में बात करेंगे विद सकलेन। तो सकलेन, आज हम ये जानना चाहेंगे, और इवन आज के डेट में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें डेवलप कर रही है, बहुत लोगों के माइंड में एक चीज़ क्वेश्चन भी है। हम आज बात करने वाले हैं एआई से रिलेटेड। तो क्या, जैसा अब आपको पता है कि आने वाले टाइम पे एआई हमारा बॉस बन सकता है या बना हुआ है हमारा बॉस? ये बात हम कह सकते हैं, जैसा कि अभी जो ये एरा चल रहा है, यहाँ पे एआई हर फील्ड में हर जगह है, बैठा हुआ है। तो जो बॉस का काम होता है, सबको पता है कि वो एम्प्लॉयर का एनालाइज करना वर्क हो गया, या और बहुत सारी चीज़ें जो बिहेवियर्स होती हैं, सारी चीज़ें एनालाइज करता है बॉस, देखता है कि एम्प्लॉयर हमारा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो बहुत सारे जैसे ऐसे टूल्स आ गए हैं एआई का, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का वाइवा टूल है, वहाँ पे इंसान, वहाँ पे जो इंटरव्यू होता है, वहाँ पे उसका ट्यूनिंग, उसका बिहेवियर पता चल जाता है। वर्क रिपोर्ट हम लोग एआई के थ्रू वर्क रिपोर्ट बना लेते हैं, उसका एनालाइज कर लेता है एआई की, लाइक इसका रेटिंग क्या है। फिर इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, बट वहाँ पे ये एक तरह से देखा जाए एआई से ना कोई पार्शियलिटी नहीं होगा, जो रिपोर्ट आएगा वो सही आएगा, एक्यूरेट आएगा। बट स्कैरी भी है कि क्या पता उसका एल्गोरिथम कुछ गलत काम कर जाए, तो वहाँ पे देखा जाए तो ये सही नहीं है। तो कुछ हद तक देखा जाए एआई टूल हमारा बॉस है, बट पूरा देखा जाए तो वो नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे जो एआई हमारा वर्क करेगा, कहीं ना कहीं एक ह्यूमन बीइंग की मतलब नीड पड़ेगी। हाँ, एआई के ह्यूमन साथ बीइंग्स तो होगा ही होगा भाई। राइट। मशीन है, मशीन को जितना सिखाएंगे वो उतना ही करेगा, ठीक है। मशीन को जितना बताएंगे उतना ही करेगा, लेकिन जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उससे भी आज साइंटिस्ट काम कर रहे हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस पे। बट ह्यूमन इंटेलिजेंस तो भाई वो गॉड के थ्रू मिला है, तो वो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती है डायरेक्ट। भाई ऑब्वियस सी बात है कि ह्यूमन का जो मेमोरी है या जो इंटेलिजेंस है बाई गॉड से मिला है, तो मशीन को जितना देंगे उतना ही वो जानता है, मशीन उतना ही कर सकता है। ओके सकलेन, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किए एआई के बारे में कि इन फ्यूचर ये क्या चीज़ है हमारे लाइफ में इम्पैक्ट डालता है एआई। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने देखा होगा कि एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मीटिंग के दौरान। तो कुछ आप अगर कभी आपने इसमें सफ़र किया हो तो क्या आप उसके बारे में थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? देखिए, होता ये है कि मीटिंग के दौरान बहुत से जैसे रिकॉर्डिंग होता है कि मीटिंग दो लोगों के बीच में हो रहा है, वहाँ पे हम रिकॉर्डिंग लगा देते हैं कि अगर कुछ मीटिंग में हमने मिस कर दिया तो रिकॉर्डिंग के अंदर हम देख सकते हैं। बट अब हुआ ये है कि बहुत से एआई टूल्स आ गए हैं, जैसे हमारे पास फायरफ्लाइज आ गया है, ऑर्डर एआई आ गया है। वो ये करता है कि दो लोगों के बीच में या जो ग्रुप्स ऑफ डिस्कशन हो रहा है मीटिंग के दौरान, गूगल मीट पे या जहाँ भी, तो वहाँ पे इसका काम होता है कि वो सारा का सारा रिकॉर्ड करता है, सबका रिपोर्ट बना के दे देता है। ये स्पेसिफिक टूल है? हाँ, स्पेसिफिक गूगल मीट में हम लोग यूज़ करते हैं। बेसिकली इसका एक तरह का प्लगइन समझ लीजिए, कह सकते हैं एआई का, कि ये मीटिंग का पूरा रिपोर्ट बनाता है, समरी दे देता है कि दो लोगों के बीच में, या जैसे सकलैन है, आप हो गए, या कोई तीसरा बंदा है, क्या बात किया है, क्या क्या बात हुई है, ये सारा वो पॉइंट आउट करके वहाँ पे सारा पूरा शो कर देता है, कंटेंट रिपोर्ट शेयर कर देता है कि ये डिस्कशन हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यूज़ करते हैं हम लोग मीटिंग के अंदर। क्या टूल बताया आपने? फ्लाइज फायर है, उसके बाद से ऑटर एआई है, ये सारे जो यूज़ करते हैं हम लोग। ओके, परफेक्ट। सकलिन, काफ़ी अच्छे तरीके से आपने चीज़ें बताई हैं एआई के बारे में हमारी ऑडियंस को। आज की डेट में मैंने काफ़ी जगह चीज़ देखी है कि प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है हमारी लाइफ में, हमारे जॉब फील्ड में। तो एक प्रेजेंटेशन बनाने एक स्किल है या फिर वो मतलब एक एआई का लाइक आर्ट है? देखिए, प्रेजेंटेशन बनाना तो स्किल था, बट अब हुआ ये है कि एआई से बनाना भी आर्ट है। बहुत से एआई की टूल्स हैं, जैसे कैनवा का जो कैनवा मैजिक डिज़ाइन का एक टूल्स आता है, या फिर हमारे पास गामा ऐप है। वहाँ पे एक नॉर्मली हम प्रॉम्प्ट देते हैं, उसका टाइटल देते हैं अपने प्रेजेंटेशन का, वो बना के पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन शो कर देता है। जैसे मान लीजिए कोई सेल्स का बंदा जा रहा है पिच करने, या कोई कॉर्पोरेट का कोई चीज़ है, या कोई अपना काम है उसका प्रेजेंटेशन बनाना है, तो वहाँ पे बस वो टाइटल दे देगा, वो पूरा का पूरा आपका प्रेजेंटेशन बना के दे देगा। तो एक अब तो एआई का ये आर्ट हो गया है इस चीज़ करना। मतलब ये हाँ, कि जो प्रेजेंटेशन है वो आपके अकॉर्डिंग एआई का आर्ट, बस आर्ट है। वेरी गुड। तो इसमें जब हम प्रेजेंटेशन जो लोग एआई से क्रिएट करते हैं, तो आपके थ्रू क्या टूल्स मतलब जो मैक्सिमम यूज होता है कॉर्पोरेट का? अभी जैसे कैनवा मैजिक डिज़ाइन है, गामा ऐप है, टोम है, ये सारे एआई के टूल्स हैं जहाँ से बना सकते हैं। कुछ पैड हैं, कुछ फ्री हैं। पैड वाले जो हैं उसमें फीचर्स ज़्यादा मिल जाते हैं आपको।
ओके सकलेन, आपने काफ़ी अच्छे तरह टूल्स के बारे में बताया, प्रेजेंटेशन के बारे में बताया, और हमारी ऑडियंस आई होप कि ये चीज़ें काफ़ी नोटिस कर रही होगी कि जो आप टूल्स बता रहे हैं वो टूल्स यूज़ करती है ऑडियंस। तो सकलेन, आप मुझे ये बताएं कि आज के टाइम में हम एआई के बारे में बात कर रहे हैं, और आज के टाइम में एआई मोस्टली कौन यूज़ कर रहा है? कॉलेज स्टूडेंट यूज़ कर रहे हैं या जॉब फील्ड के पर्सन यूज़ कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू योर्स मतलब क्या है इसका? देखिए, जो कॉलेज के बच्चे हैं, जो कॉलेज में स्टूडेंट हैं और जो सीनियर्स कॉर्पोरेट के अंदर है, देखा जाए तो जेनजी जो है शुरू से टेक सेवी रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई सीनियर बंदा है कॉर्पोरेट में, वो अभी भी आजकल जूम मीटिंग में वो म्यूट बटन ढूंढता है, बट जो कॉलेज के स्टूडेंट है वो एक साथ चैट जीपीटी, नोशन एआई, कैनवा, कुंभो, मतलब सब कुछ एक साथ यूज कर लेते हैं, क्योंकि वो जो अभी जिस तरीके का एरा चल रहा है उस हिसाब से सब कुछ वो जानते हैं। बट जो सीनियर है भाई, वो टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा अपडेटेड नहीं है, और अब जो टूल्स यूज़ कर रहे हैं बस उसी को यूज़ करते जा रहे हैं, अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं। तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो मतलब कौन अपडेट नहीं कर रहा है, कॉलेज स्टूडेंट या फिर जो सीनियर्स जो हैं वो ज़्यादा अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ हद तक तो लोग कर रहे हैं यूज, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई आगे बढ़ना है, आगे अगर हम मशीन के साथ या जो अभी जनरेशन चल रहा है उस जनरेशन में हमें रहना है, तो भाई साथ चलना पड़ेगा। बट जो कॉलेज स्टूडेंट हैं भाई, वो टेक सेवी हैं, उनको पता है कि मुझे स्मार्ट वे में काम करना है, तो उसके भी यहाँ पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अभी कॉलेज के बच्चे जो हैं एक एज अ मतलब कोई सीनियर कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा एआई टूल्स स्टूडेंट यूज कर रहे हैं। राइट अकॉर्डिंग टू मतलब, क्योंकि सर्चिंग के लिए भी यूज होता है एआई, स्टडी पर्पस के लिए जिस तरीके से वो यूज करना चाहते हैं। राइट ओके सकलेन, लेट्स टॉक अबाउट प्रॉम्प्ट। आज के डेट में प्रॉम्प्ट एक कोडिंग है क्या? अकॉर्डिंग टू यू क्या है प्रॉम्प्ट? प्रॉम्प्ट लिखना एक तरह से हम कह सकते हैं कि नए तरीके का कोडिंग है, ठीक है। अगर हम प्रॉम्प्ट सही तरीके से किसी भी एआई टूल्स को नहीं देंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। एक तरह की स्किल है, अगर आप बेहतरीन तरीके से प्रॉम्प्ट देते हैं तो आपको उसी तरीके का आउटपुट मिलेगा, उसी तरीके का रिजल्ट मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये नए एरा का एआई में एक नया कोडिंग कह सकते हैं इसको, कोडिंग। मतलब इसका मतलब पूरा बंदा सीखेगा, पूरा कहानी जो चैट जीपीटी हो गया या कोई भी एआई टूल है उसमें हम जो यूज कर रहे हैं, तो उसमें प्रॉम्प्ट लिखना ही मेन कहानी है। अगर प्रॉम्प्ट लिखना आपको सही तरीके से आ रहा है तो आपको रिजल्ट सही मिलेगा, अदरवाइज आपको जो चाहिए वो नहीं मिल सकता। मतलब कंप्लीट एआई के ऊपर प्रॉम्प्ट डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं, कि हम मतलब किस तरीके से पर्सन उसको प्रॉम्प्ट देता है। राइट ओके वेल सकलेन, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया हमारे प्रॉम्प्ट के बारे में कि प्रॉम्प्ट का क्या फ्यूचर था, मतलब क्या क्या है, कोडिंग है क्या है। अगर यही चीज़ आपके कॉलेज में एआई था जब आपने कॉलेज किया था? हमारे टाइम देखा जाए तो जो चैट जीपीटी है या एआई का है वो 2022 में मतलब मार्केट में आया, मतलब कि नहीं था उस वक्त। काम तो शुरू था 1950 से, एलन ट्यूरिंग जो थे वो इसका मतलब शुरू किए थे, उस वक्त से ये काम चल रहा था। बट जो मार्केट में जो हमें चैट जीपीटी के रूप में जो दिख रहा है चीज़ें कि लोग सर्च कर ले रहे हैं, तो ये वो 2022 के बाद आया। ये क्या आपके लिए हेल्पफुल रहा है एआई? देखिए अभी के वक्त देखा जाए क्या यूज करते हैं इसका, किस तरीके से यूज करते हैं? अगर देखा जाए जो अभी का टाइम है 2022 के बाद, जो हम जिस तरीके से चैट जीपीटी के यूज कर रहे हैं, स्टूडेंट हो गए कॉलेज में या कॉर्पोरेट में, हर तरीके के फील्ड में चैट जीपीटी का बहुत बेहतरीन यूज है। लेकिन हमारे कॉलेज के टाइम हमारे पास गूगल था, ओपेरा मिनी था, यूसी ब्राउजर थे, ये सारे थे जहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें सर्च करते थे। लाइक फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, मतलब जो हमें ढूंढना था तो हम यूट्यूब के थ्रू, गूगल के थ्रू सर्च करते थे, तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना होता था। बट जो एआई है हमें वो मेन रिजल्ट आके सामने रख देता है जो हमें चाहिए होता है, जितना हमें क्वेश्चन देता है। तो उस वक्त नहीं था, हमें बहुत परेशानी झेलनी पड़ती थी। बट तब भी देखा जाए तो हमारे लिए इंटरनेट बहुत हेल्पफुल था उस वक्त, जो ब्राउजर हम यूज़ करते थे। बट चैट जीपीटी के आने से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गया है, हर चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। आप प्रॉम्प्ट दीजिए, आपके पास आंसर पड़ा है। राइट ओके सकलेन, एआई काफ़ी लोग भी यूज़ करते हैं, आई होप कि आप भी यूज़ ही कर रहे होंगे। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने पर्सनल यूज़ के लिए एआई कहाँ तक यूज़ किया है, क्या चीज़ें मतलब आपने एआई से मतलब कि कैप्चर की है? देखिए बात ये है कि जो एआई टूल्स हैं मैं अपने पर्सनल लाइफ में भी यूज़ करता हूँ और प्रोफेशनल लाइफ में भी यूज़ करता हूँ। बात रही पर्सनल लाइफ की, आप पूछ रहे हैं, तो पर्सनल लाइफ में हम एआई का मैंने बहुत जगह यूज़ किया है अपना। जैसे मैं स्टडी भी करता हूँ अभी, तो स्टडी में मैं वहाँ भी यूज़ कर लेता हूँ। अगर मुझे कोई मेल करना होता है तो मैं वहाँ से एआई से मैं वहाँ से कंटेंट निकलवा लेता हूँ। बॉस को मेल करना हुआ या कुछ करना वहाँ पे। और दूसरी बात देखा जाए, बहुत से लोग तो मेरा तो नहीं पता बट बहुत से लोग हैं कि गर्लफ्रेंड के लिए लव लेटर लिखवाना होता है। आपने लिखवाया है? नहीं, मैंने नहीं लिखवाया है, बहुत से लोग यूज़ करते हैं। बेसिकली एआई के पास ना आप जो भी प्रॉम्प्ट देते हैं तो आपका पूरा डेटा सेव करता है, कोई भी एआई है।
आप उसके यहाँ पे वो बिहेव करते हैं आपसे, जो क्वेश्चन देंगे आपको आंसर देगा। अगर आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में उसी AI टूल्स को बताए हैं कि भाई मेरे साथ ये ऐसा ऐसा सीन हुआ है और मुझे इसका बता कि मैं इसे क्या करूँ, कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो वो खुद ब खुद आपको आपका जो सारा सिनारियो देख के आपको एक रिजल्ट दे देगा। Okay. तो इस तरीके से हमारा प्रोफेशनल लाइफ में देखे तो आप मुझे बता आपने पर्सनल के लिए क्या यूज किया मैंने है? बताया कि मैंने पढ़ाई के लिए या मुझे कभी कोई मेल करना हुआ, कुछ पर्सनल चीजें, मतलब नॉर्मली अपने करियर से रिलेटेड ही किया, कुछ ऐसा कि नहीं किया? हाँ, बहुत से लोग यूज करते लव हैं। लेटर नहीं लिखा है कभी? नहीं, मैंने नहीं लिखा है, लेकिन और लोग यूज करते अच्छा। हैं कि भाई गर्लफ्रेंड को मनाने का नुस्खा बताओ इस तरीके से, या लव लेटर लिखना हो गया, या गर्लफ्रेंड को मनाना है, मुझे नई गर्लफ्रेंड बनाना है, ये सारी चीजें सारे लोग यूज मतलब सब करते करते हैं। हाँ, बहुत से लोग ये होते हैं कि भाई बॉस मेरा बात कैसे माने, कुछ तरीका बताओ, मैनेजर मुझे काम कम दे, आइडियाज मेरा टीम लीडर मुझे काम कम दे। तो इस तरीके से लोग अच्छा, ऐसे सर्च करते हो? हाँ, लोग अरे बहुत अच्छा। उनको तो जो पूछना है भाई उनके पास एक वरदान के तौर पे मिल गया है, अब वहाँ पे अपना पर्सनल लाइफ बताते हैं इस तरीके से कि किस तरीके से मुझे अपना पर्सनल लाइफ हैंडल करना है। ओके। और प्रोफेशनल में देखा जाए तो भाई मैं डेवलपर हूँ, तो मुझे डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैं गूगल, पहले हमारे पास स्टैक फ्लो था तो वहाँ से चीज़ें निकालते थे, बट अब हमारे पास ChatGPT है और भी बहुत सारे टूल्स हैं। मतलब कंप्लीटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे उसको यूज कर रहे हैं, बस, राइट? बस। ओके, परफेक्ट। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, जैसा आपने वीडियो देखा है कि पूरा कंप्लीट हम AI के बारे में डिस्कस किया था सकलेन के साथ। अगर आपका कोई क्वारीज होता है वीडियो से रिलेटेड, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।